अरे थोड़ी ये कैसी नींद आई है, जैसे मुर्गों से शर्त लगाई है। मैं नहीं खाती। मेरे पास खाने को फल नहीं है। मेरे पास क्या कलाकंद है। रहने भी दो, मैंने इसका स्वाद कई बार चखा है। अरे निर्भाग, महाराज के आने का समय हो गया है, अब तो जागो। तो मैं क्या करूं? उस कमबख्त को कभी मौत भी आएगी। अरे दुर्मुखी, तू शोर क्यों मचा रही है? क्या तुझे नजर नहीं आता सामने महाराज की सुबह आ रही है? अजी, मैं तो महाराज के सीता, मुझे आशा है कि तुमने ऊंच नीच को सोचकर कोई नेक नतीजा निकाला होगा। ओ अधर्मी, ना जाने तेरा यहाँ से कब मुंह काला होगा। है प्यारी, परमेश्वर के वास्ते मेरी दशा पर रहम कर। ओ जालिम, परमेश्वर से डर और अपनी शक्तियों को कम कर। आखिर तू कब तक अपनी हट निभाएगी? जब तक ये जान मेरे शरीर से ना निकल जाएगी। जिनकी ओर तेरा ध्यान है, उनके तो फरिश्ते भी जहाँ कदम नहीं धर सकते। अगर मैं यहाँ कदम नहीं धर सकते, तो स्वर्ग के द्वार को तू बंद नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी दशा पर दया आती है, जरा अपने परिणाम को अच्छी तरह विचार दो। बजाय मेरी दशा पर दया करने से अच्छा है तू अपनी दशा का ख्याल कर। आखिर मुझे कठोरता से ही काम लेना पड़ेगा, नम्रता से तुम्हारा जुनून नहीं निकला जाता। तेरा तो सामर्थ ही क्या है, ईश्वर भी मेरे इस ख्याल को नहीं बदल सकता। हुआ हूँ मोहित तुम्हारा मन से, खुदी को अपनी बुला बुला कर, जरा दया कर ओ संदिल, ना मार मुझको जला जला कर। खड़ी सी रहने अजल है कहती है, शाना तेरा हिला हिला कर, ना पाएगा सुख कभी तू किसी के जी को जला जला कर। नहीं तो समझी कौन हूँ मैं, डराती टप से बहा बहा कर, खड़ी है तू सी बहुत सी आगे, सिरों को अपने झुका झुका कर। अरे ओ पापी, ना एक ही इतना, किसी को ना हाथ सता सता कर, बेबल सारा तेरा निकाल देंगे चरक चरक पर चढ़ा चढ़ा कर। जय ते खंजर संभल जा भी, कहूँ मैं तुझको सुना सुना कर, यही परिंदों को डाल दूंगा टुकड़े तेरे बना बना कर। मिटा ले अपना भरम खुशी, तू जोर अपना लगा लगा कर। अरे ओ कायर, भला तू किसको डराता खंजर दिखा दिखा कर। सीता, तू फूल है मगर तुझ में बू नहीं। रावण, तू विद्यमान है मगर तुझ में इंसानियत की खू नहीं। तेरे पहलू में दिल नहीं, बल्कि एक पत्थर का टुकड़ा है। हाँ हाँ, वे पत्थर का टुकड़ा अच्छा है,
बचाए तेरे जैसे भ्रष्ट दिलों से, जिसमें एक एक लहू की बूंद की जगह मानो जहर भरा हुआ है। ये पत्थर का टुकड़ा मुबारक है उस दिल से जिसकी गैरत का मादा बिल्कुल मरा हुआ है। शौक कि तेरे पहलू में भी एक पत्थर का टुकड़ा रखा होता, ताकि तू इतना विद्वान होने के बावजूद भी गधा न कहलाता। बस बस ओ बदलगाम, जरा अपनी जुबान को थाम। मैंने अपनी ज़बान को बहुत संभाला और आज तक कोई अपशब्द अपने मुख से ना निकाला। जो भी तूने कहा मैंने अच्छे से सुना, मगर कब तक और कहां तक? आखिर सहने की भी कोई सीमा होती। जब तक तेरी ये खरमस्ती किसी तरह दूर न हुई तो तंग आकर मैं ऐसी वार्ता करने पर मजबूर हुई। सीता अब भी मान ले, हट जे तेरी फजूल। अब तू मेरी कैद से बचकर जाए ना छूट। अरे सीता तू अब भी मेरा कहना मान ले, अपनी हद से मैं बाज जाऊं नहीं। मैंने देखी है तुझसी बहुत सी चतुर, तेरे रोने को खातिर मैं लाऊं नहीं। इन फकीरों के पीछे क्यों मरती फिरे, बनके पटरानी तू क्यों ना ऐश करे। रामचंद्र जो 100 बार जन्मे मरे, तो भी सूरत में तेरी दिखाऊं नहीं। अरे सीता तू अभी कहना मान ले, अपनी हद से मैं बाज जाऊं नहीं। रावण क्यों बक बक करे, गंदी करे जबान, कामी कपटे काई रे बुज़दिल बेईमान। रावण हट जा मेरे सामने से जरा, मुझको सूरत तू अपनी दिखावे मती। तेरी बातें सुन ली है गर्म और नरम, मेरे दिल को जरा जलावे मती। अब तू आंखों में सूरत बसी राम की, मुझको परवाह नहीं सोवा राम की। लालच के फंदे जरा फैलावे मती। रावण हट जा मेरे सामने से जरा, मुझको सूरत तू अपनी दिखावे मती। रामचंद्र जो होता कुछ लायक अगर, राज करता वहीं पर घर बैठकर। क्यों जिले बदन हो डोलता दर बदर, ऐसे गदा दर का खौफ मैं खाऊं नहीं। अरे सीता तू अभी कहना मान ले, अपनी हद से मैं बाज जाऊं नहीं। जिस समय राम ने की चढ़ाई इधर, खाक करने में लंका तेरी फूंक कर, तेरी कलियों में रुलता फिरेगा ये सर। जरा चेखी के चिल्ले चढ़ावे मती। रावण हट जा मेरे सामने से जरा, मुझको सूरत तू अपनी दिखावे मती। है तेरी खातिर रमाई थी सर में बसम, छोड़ कर लोग लाज और कुल की शर्म। मुझे तेरी कसम, तेरे सिर की कसम, जो रानी तुझे बनाऊं नहीं। अरे सीता तू अभी कहना मान ले, अपनी हद से मैं बाज जाऊं नहीं। चल निकल, दूर हो मेरे सामने से हट, वरना दूंगी अभी तेरी काया पलट। ओ बेईमान और पापी शठ, हाथ मेरे जिस्म को लगावे मती। रावण हट जा मेरे सामने से जरा, मुझको सूरत तू अपनी दिखावे मती। वरना टुकड़ा बना दूंगा तलवार से, सिर कटेगा तेरा एक ही बार से। बाज आजा भी तू इस इकरार से, राम के पास मैं भी पहुंचाऊं नहीं। अरे सीता तू अभी कहना मान ले, अपनी हद से मैं बाज जाऊं नहीं। मुझे ताने व महने सुनाता है क्या, मौत का भय तू मुझको दिखाता है क्या। लेकर खंजर चढ़ चढ़ कर आता है क्या, हर तरफ आसमां को चढ़ावे मती। रावण हट जा मेरे सामने से जरा, मुझको सूरत तू अपनी दिखावे मती। मेरी शक्ति तुझे सारी मालूम है, कुल जमाने में जिसकी मची धूम है। रामचंद्र तो अभी कल का मासूम है, ऐसे बच्चों को तो मैं पढ़ाऊं नहीं। अरे सीता तू अभी मेरा कहना मान ले, अपनी हद से मैं बाज जाऊं नहीं। जो तुझे अपने बल पर बना है भरम, तो स्वयं पर से क्यों भागा था तू 9 कदम। डूब मर चुल्लू भर पानी में हो बेशरम, जरा शोखी के चिल्ले चढ़ावे मती। रावण हट जा मेरे सामने से जरा, मुझको सूरत तू अपनी दिखावे मती।
मैंने जितनी भी तेरी खुशामद करी तू उल्टा ही सर पर चढ़ती गई। बस समझ ले कजा तेरे सर पर खड़ी, तुझे मारे बिना मैं भी जाऊं नहीं। अरे सीधा तू अब भी कहना मान ले, अपनी हद से मैं बाज जाऊं नहीं। क्यों सताता है तू आखिर मुझे हर घर? मैंने सुन ली जो बकवास तूने करी। तेरी जल जाए जालिम जबा विष भरी, बेहयाई के फिक्रे सुनावे मती। रावण हट जा मेरे सामने से जरा। जा नहीं सकती जिंदा तू जहां से कहीं, बनेगी तेरी चिता आखिर यहीं। ना मेरा भी रावण नहीं जो सीता के टुकड़े बनाओ नहीं। अरे सीता तू अब भी कहना मान ले, अपनी हद से मैं बाज जाऊं नहीं। अपने मन में तू ये निश्चय ही जान ले, राम पहुंचे लड़ाई का सामान ले। अब भी कहा तू मेरा मान ले, शेर सोए हुए को जगावे मती। रावण हट जा मेरे सामने से जरा, मुझको सूरत तू अपनी दिखावे मती। सीता तू सुदाई ना बन। रावण तू राजा होकर इस कदर अन्याय न बन। मेरे अन्याय की तो सारे संसार में थाप है। क्यों कहो कि अन्याय और जुल्म का बाजार गर्म है, अन्याय का क्या कर? मैं हैरान हूँ कि आज मेरा खंजर क्यों बेकार हो रहा है, जो कि मेरी शान के ऐसे भ्रष्ट और अपमानित शब्दों का व्यवहार हो रहा है। एक साधारण औरत, उसकी यह हिमाकत, इधर मैं और सहन की ताकत। मेरा खंजर जिसकी ओर को झुका, फिर उसके प्राण लिए बिना ना रुका। परंतु ना जाने क्यों आज मेरा हाथ तलवार के दस्ते पे पहुंचते ही ना जाने क्यों भाग जाता है और मन ही मन में दिल कांप जाता है। और ऐसा मालूम होता है कि मानो छाती पर से सांप जाता है। इस समय भी मेरे महलों में स्त्रियों की एक बहुत बड़ी तादाद है और यह भी मुझे अच्छी तरह याद है कि सवाए एक दो के सभी मैंने इसी तरह लाई हैं, ना कि सहरे बांध कर ब्याही हैं। किसी को लालच देकर लाया, किसी को जबरदस्ती उठाया। कोई मेरे ऐश्वर्य को देकर मायल हो गई और कोई मेरे सुंदर को देकर घायल हो गई। ओ अधर्मी और अज्ञान स्त्री, मालूम होता है कि मैं तेरे सर पर मंडरा रही है, जो कैंची की तरह जुबान चला रही है। और निर्लज और पापी आत्मा, तेरी थरथराती हुई ज़बान स्पष्ट बता रही है कि तेरे भीतर से तेरे लिए मलाई सलामत आ रही है। नहीं मालूम कब तेरी नरम गुफ्तार होवेगी, समझ जा मान जा, वरना बहुत ही खुबार होवेगी। नहीं मालूम कब तेरी खत्म तकरार होगी। अब तू सुन ले या फिर सुन ले, मेरी इनकार होगी। तेरी जैसी बहुत सी सरकशों को आजमाया है, तू मेरे कदमों में कुर्बान आखिरकार होवेगी। उधर जो राज हट है तो इधर भी हट है क्रिया की। देखूं तो किसकी हार होगी। तू जिद कर ले जा हट कर ले, मगर जरूरी है पूजा रावण की तेरे गले का हार होवेगी। दो ही चीजें जो लग सकती है सीता के गले से, पूजा रघुवीर की होगी या तेरी तलवार होगी। यह इजहार मैंने आज तक जिससे मोहब्बत का, कहाँ ऐसी किस्मत, कहाँ ऐसी सरकार होगी। पतिव्रता नहीं जो आ गई तेरे जाल में, कोई ऐसी गई गुजरी महाबदकार होगी। सीता, जब भी मैं तेरे कठोर से कठोर शब्दों को सहता हूँ, परंतु विश्वास रख फिर भी तेरी बहादुरी क्या सोचता हूँ, और जो भी कहता हूँ तेरे भले के लिए कहता हूँ। अरे निर्लज,
यदि कोई लज्जावान होता तो इतनी सी बात सुनकर अपनी नाक डुबोकर मर जाता और जीवित किसी को अपना मुख ना दिखाता। पर ना मालूम ईश्वर ने तुझको किस मिट्टी से बनाया और जो शर्म और लज्जा को तूने कोसा दूर भगाया। ओ पापी मूर्ख, आखिर तू बहु बेटियों वाला है या किसी ने ऐसे ही कीड़ा पर उठाकर पाला है? ओ काल की अभिलाषी, चेहरे अपनी जुबान को संभाल ले। ओ सत्यानाशी, तू अपना ये अरमान भी मिटा ले। तेरे अंदर न जाने कौन बोल रहा है। मेरे भीतर वही बोल रहा है जिसके भय से बार बार खंडक उठाने पर भी तेरा पतित आत्मा डोल रहा है। अब तेरा काम सदा के लिए गुमनाम करता हूँ और तुझे सदा के लिए गुमनाम करता हूँ। महाराज रुकिए, जरा शांति से काम कीजिए और तलवार को म्यान में कीजिए। इसकी जाति पर शस्त्र चलाना आप जैसे शूरवीरों की शान के खिलाफ है, बल्कि इसे क्षमा कर देना ही इंसाफ है। इस निर्माता के भाग्य में रोना ही लिखा है तो रोती रहेगी, मगर आपकी क्या गलती? जिस तरह अपना चीज खपाए और अपनी तबीयत को रंज पहुंचाए, इस कुछ ही दिनों में इसकी यह हट दूर हो जाएगी और जब मारकर खुद ब खुद आपका हुक्म मानने पर मजबूर हो जाएगी। विचार तो यही था कि जब तक इसकी यह हवा इसके मस्तक से न निकाल देता तब तक तलवार को म्यान में न डालता, परंतु तुम्हारे कहने से मैं 2 महीने का अवकाश देता हूँ। इस अवधि में अगर यह मेरा कहना मान लेगी तो इसी खड़क से इसका सिर काटूंगा। जो कुछ तुझे 2 महीने पीछे करना है वे तू आज ही कर ले, क्योंकि 2 महीने बाद ही मेरा यही जवाब होगा। परंतु तेरे लिए इतने दिन का इंतजार करना बाइस से अजाब होगा, क्योंकि कल करम थी आज को, आज करम थी अब, पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब? मेरे समझाने से तो बात बढ़ती है, जब भी मैं इसे समझाता हूँ तो इसे अधिक हट चढ़ती है। तुम मेरी अनापस्थिति में इसको समझाना, कुछ लालच और भय दिखाकर इसे डराना, परंतु खबरदार अधिक क्रूरता से काम न लाना। आप कुछ चिंता न कीजिए महाराज, मैं इसे विशेष युक्ति द्वारा समझाऊंगी और हर प्रकार के उतार चढ़ाव बताऊंगी, बल्कि क्रिया चरित्र को भी काम में लाऊंगी और जिस प्रकार हो सकेगा इसे बिल्कुल मोम बनाऊंगी। यदि तुम यह काम बनाओगी तो मुंह मांगा इनाम पाओगी। हा 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 हा। महीने 2 रहे बाकी मेरी इस जिंदगानी के, महीने हो 2 रहे बाकी मेरी इस जिंदगानी के, खत्म हो जाएंगे लक्षण सभी मेरी निशानी के। हे परमात्मा, मैं बहुत दुख उठा चुकी और हर घड़ी की विपदाओं से तंग आ चुकी, हर तरह मजबूर और लाचार हो चुकी और विवश होकर प्राण देने को तैयार हो गई। इस समय सभी राक्षसियां सो रही और बिल्कुल बेसुध हो रही। ऐसा समय फिर न आएगा
और इस समय कोई देखने भी ना पाएगा। बस एक रस्सी का फंदा बना लूंगी और अपने गले में डालकर स्वर्ग की राह लूंगी। हे परमात्मा, मैं आए दिनों से तंग आकर खुशी से मरना मंजूर करती, किंतु अंतिम बार आपसे ये प्रार्थना जरूर करती, यदि मैंने सारी उम्र कुछ धर्म किया हो या ऐसा कोई पुण्य किया हो जिससे मुझे सद्गति हो और अगले जन्म में भी श्री रामचंद्र जी मेरे पति। है देवी, धैर्य से काम ले और परमेश्वर का नाम ले। है ये आवाज कहां से आ रही है? और इस पाप भूमि पर ऐसा कौन जिसको मेरी दशा पर दया आ रही? भाई तू कौन है? जरा मेरे सामने तो आ, मुझे अपना मुख तो दिखा। माता जी, ये आप क्या कर रही हैं? इतनी समझदार और धर्मात्मा होकर ऐसी बुरी मौत मर रही हैं। माना कि इस समय आपकी जान को महा संताप है, किंतु आत्महत्या करना भी तो महापाप है। भाई तुम्हारा क्या नाम है? मेरी तो तुमसे ना कोई जान ना पहचान। माता जी, मैं रामचंद्र जी का एक छोटा सा सेवक हूँ और मेरा नाम हनुमान है। मगर मैंने तो कभी आपको उनके आसपास नहीं देखा। जरा समीप होकर अपनी शक्ल तो दिखाओ। निसंदेह माता जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। आपकी उपस्थिति में मेरा उन तक कोई रसाई नहीं था। जब वह आपकी खोज करते हुए राजा वानरराज सुग्रीव, उन्होंने उनके साथ मित्रता की, तब से वह सेवक उनका दास है। दूर दूर, अरे ओ कपटात्मा दूर। मैंने तुझे पहचान लिया और अच्छी तरह जान लिया। वह वही समय था जब मैं धोखा खा गई और तेरी बातों में आ गई। अब तू लाख बातें बना और हजारों देश बदल करा। अब तो मैं इस मिट्टी को भी सूंघकर बता दूंगी कि ये बेईमान रावण की कब्र है और तेरी चालाकियों की मुझे सब खबर है। माता जी, आपको भी सच्ची बदगुमानी है, परंतु विश्वास के लिए मेरे पास एक खास निशानी है। लीजिए, इसकी पहचान कीजिए और भली प्रकार से इत्मीनान कीजिए। मेरे प्राण प्यारे की निशानी, मेरे भाग्य की तरह तू भी मुझसे ऐसे रूठ कि तुझको मेरी अवस्था पर जरा भी दया न आई। हे मेरे प्राण प्रति की निशानी और मेरे लिए 22 जिंदगानी। मेरा मन इस समय बहुत बेताब है। क्या मैं तुम्हें सचमुच देख रही या ये कोई ख्वाब है? माता जी, अब आप इन बातों को जाने दीजिए और मेरी ओर ध्यान दीजिए। ओह बेटा, क्षमा करना, मुझे बड़ी सहम हो गई थी और मैं अपने ही विचारों में खो गई थी। तुमसे बात करना ही भूल गई। अविश्वास के कारण जो अनुचित शब्द मेरे मुख से निकले, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती।
माता जी, आप मुझे लज्जित ना कीजिए। मैं तो आपका तुझ खिदमतगार हूं और आपके लिए जान तक देने को तैयार हूं। ओह, वह भी एक समय था जिनसे मैं साधारण सा काम भी लेती थी, उनको सहज वस्त्र और पूजाएं इनाम में देती थी। माता जी, अब विपदा के दिन व्यतीत हो चुके। आप पिछली बातों को मन से भुला दीजिए और इस प्रकार रोकर मुझे भी व्यर्थ ना रुलाओ। अब सिर्फ मेरे लौटने का इंतजार है और बाण और दीप का बच्चा बच्चा मुंह से हथेली पर रखकर मरने और मारने को तैयार है। केवल मुझे अब वापिस जाने की शताब्दी है और जहां ठहरना भी भाई से खराबी है। इसलिए माता जी, मुझे शीघ्र विदा कीजिए और अपनी कोई विशेष निशानी दीजिए। मैं हैरान कि इस समय तुम्हें क्या निशानी दी। अलबत्ता एक वस्तु मेरे पास। यूं तो सब आभूषण मार्ग में ही फेंक आई थी, केवल ये चूड़ामणि बतौर अपनी निशानी अपने साथ लाई थी। जब अधिक उदास हो जाती तो इसे देखकर अपना मन बहलाती थी, विवश इसे अपने से दूर करती और तुम्हारे कहने पर 2 मास तक जिंदा रहने का वादा करती। इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकती। यदि उन्होंने इस अवधि में भी मेरी खबर ना ली तो सीता कभी भी जीवित न रहेगी। माता जी, अब अधिक समय नहीं लगेगा। जाओ तो आप कुछ दिन इंतजार कीजिए, अन्यथा मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। मैं तुम्हारी मेहरबानी की मशकूर, किंतु पराये मनुष्य के साथ जाने पर मजबूर हूं। जाऊंगी तो अपने पति के साथ जाऊंगी, अन्यथा इस भूमि पर ही अपने प्राण गंवाऊंगी। लेकिन ये धब्बा अपने नाम के साथ ना लगाऊंगी। बहुत अच्छा माता जी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। पर माता जी, मुझे भूख ने बड़ा सताया है, क्योंकि मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। यदि आज्ञा हो तो इस अशोक वाटिका से कुछ फल तोड़कर खा लूं और अपनी भूख को मिटा लूं। मेरी ओर से तुम्हें सब प्रकार की आज्ञा है, किंतु एक बात का खास ध्यान रखना, यहाँ का एक एक राक्षस बहुत खूंखार। माता जी, इनकी तो परवाह नहीं, मुझे तो केवल आपकी आज्ञा चाहिए। हाँ हाँ पुत्र, मेरी ओर से तुम्हें आज्ञा है। ठीक है माता जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए।